गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। चलो भाई, मैं आज आपके सामने बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल लेकर के आया हूँ। जी हाँ, मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ सवाल केमिस्ट्री के 12th क्लास की। और ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछने का संभावना बहुत है। श्योर। तो बच्चे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर कुछ ऐसा लास्ट में कुछ जड़ी बूटी मिल जाए ना, जड़ी बूटी। जी हाँ, जड़ी बूटी, जिससे मेरा नैया पार हो जाए भैया। तो अरे, आपको नैया पार करवाने का जरूरत नहीं है, मैं हूँ आपके सामने, लेकर के आया हूँ आपके सामने। तो अपन आज बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल, जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछने की बहुत ज़बरदस्त संभावनाएं होती है। कोई भी स्टेट बोर्ड हो तो इस चैप्टर में एक दो चैप्टर को छोड़ दो तो टोटल सवाल आपको मिल जाएंगे, सब चैप्टर से मिल जाएंगे भैया। श्योर। इसमें एक दो चैप्टर को छोड़ देने का, बाकी ऑलमोस्ट सब चैप्टर से सब कवर करा है। तो चलो लेट ना करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं एक एक करके सवाल और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। श्योर, करें स्टार्ट पक्का। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ने का, ऐसे ऐसे मैं ढेर सारा लेक्चर आपके सामने अपलोड करूंगा सिर्फ इंपॉर्टेंट क्लास का। श्योर, आप देख लो, आपका जड़ी बूटी कमाल कर देगा आपके लिए, आपका नैया पार हो जाएगा भैया। 80 प्लस तो संभावना श्योर है मार्क्स भाई आपके केमिस्ट्री में। चलो भाई, लेट ना करते, एक एक करके अपन स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं श्री सन्नी क्लासेस, द इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। श्री सन्नी क्लासेस एक झुमरी तिलैया में कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक कोचिंग है। बहुत ही बढ़िया कोचिंग है। बच्ची का ये रिस्पॉन्स है, आप यूट्यूब पे देख सकते हो रिस्पॉन्स, है ना। गूगल पे भी सर्च कर सकते हो इसका फीडबैक क्या है। तो वहीं के टीचर ने मिल करके कुछ अपने से अच्छे अच्छे सवाल बनाए हैं और वही सवाल आपके सामने मैं एक्सप्रेस करने जा रहा हूँ भैया। श्योर। तो चलो आपके सामने एक एक करके मैं सवाल डिस्कस करता हूँ। ये एक्चुअली ये टेस्ट सन्नी क्लासेस में, श्री सन्नी क्लासेस में हो चुका था अग्नि परीक्षा के नाम से। 24/12/2023 को हुआ था भैया ये टेस्ट। तो लगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट सवाल है, तो क्यों ना आपके सामने मैं रख दूं, ताकि आपको भी फायदा हो जाएगा। श्योर। शेयर लो। तो हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला सवाल कह रहा है क्या, थोड़ा सा मैं स्लाइड को बढ़ा लेता हूँ, उसके बाद अपन बात कर लेते हैं। श्योर। चलो भैया, थोड़ा सा स्लाइड को बढ़ाओ। वेरी गुड। हाँ मास्टर जी, वेरी गुड। कह रहा है सवाल पहला कि द रेशियो ऑफ, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करना चाहूँगा आपके सामने, कुछ बढ़िया सा से है सवाल है भैया। श्योर। चलो, कह रहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल, किसका रेशियो बेटा? नंबर ऑफ मोल ऑफ किसका? सॉल्यूट का, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ किसका? सॉल्यूशन का, इज कॉल्ड। आप अगर याद करोगे मोल फ्रैक्शन को, थोड़ा सा अगर आपको याद होगा तो हमने लास्ट क्लास में एक सॉल्यूशन का लेक्चर डाला था, उसमें मोल फ्रैक्शन को हमने डिफाइन किया था नंबर ऑफ मोल ऑफ किसका? सॉल्यूट बटा टोटल नंबर ऑफ मोल। क्या आपको याद है टोटल नंबर ऑफ मोल? ये सॉल्यूशन का भैया, ये किसका? सॉल्यूशन का। अगर आपको याद होगा तो हमने फॉर्मूला दिखाया था, काई बराबर Na बटा Na प्लस Mb, यही तो था भैया। ये Na का मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और ये Na का मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला देंगे तो क्या सॉल्यूशन नहीं बन जाएगा? यस सर। इसका मतलब इसका आंसर क्या जाने वाला? मोल फ्रैक्शन। चलो भैया, पक्का। चलो, कह रहा कंडक्टिविटी बराबर समथिंग इनटू सेल कांस्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंडक्टिविटी का पूछा जा रहा है कि ये किसके बराबर होगा भैया? कंडक्टिविटी का मतलब क्या? के आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है कंडक्टिविटी का? ये कौन सा चैप्टर का आपको भी पता होगा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इसका फॉर्मूला अगर आपको पता होगा, है ना, तो कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ किसका? जल्दी जल्दी बोलोगे भैया, अब बताओ मेरे को।
जल्दी जल्दी बोल सर। आप जानते हैं रेसिस्टेंस बराबर होता है रो एल बाई ए होता है सर। यस सर। तो सर आपके सामने ये जो रो होता है ना, तो ये कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रो, रेसिस्टिविटी का। लेकिन सर यहाँ पे रेसिस्टिविटी ऑप्शन तो है, लेकिन ये आप नहीं करोगे क्योंकि इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई है सेम कांस्टेंट, इसी वजह से भैया। तो अपन ये रेसिस्टिविटी यहाँ से निकालना चाहेंगे, तो रेसिस्टिविटी बराबर क्या होगा, क्या रेसिस्टेंस गुने एरिया बटा क्या लेंथ हो जाएगा। यस सर। ऐसा करते हैं अपन यहाँ डाटा पुट कर देते हैं 1 बाई रो की जगह पे क्या लिखेंगे आर ए बटा एल। ये एल कहाँ चला जाएगा, ऊपर। कहने का मतलब आपके सामने क्या, ये एल ऊपर आ गया। यस सर। सर एल बाई ए को ही तो सेम कांस्टेंट कहते हैं। यस या नो, वेरी गुड, शाबाश। ये L बाई ए को ही अपन रेसिस्टेंस कहते हैं ना, तो माफ करना सेल कांस्टेंट। दिस L बाई ए इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। तो आपको सेल कांस्टेंट मिल गया। इनटू में ये 1 बाई आर है बेटा, कोई बता सकता है 1 बाई आर। ये 1 बाई आर को अपन क्या कहते हैं, कोई बता सकता है। दिस 1 बाई आर इज कॉल्ड कंडक्टेंस। इसी को बेटा क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। शाबाश, बड़ा अच्छा सवाल था। तो सर आपके सामने यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस हो जाएगा। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर क्या जाने वाला है, सी जाने वाला है। शाबाश। कोई तकलीफ है क्या, पक्का श्योर, आगे बढ़े, वेरी गुड। चलो भैया थोड़ा सा अगर बात करोगे तो थोड़ा सा और सवाल को ऊपर करा जाए, तो ऊपर करने का मतलब क्या है कि आप थोड़ा सा क्रोमियम। नेक्स्ट सवाल कह रहा है क्या, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। चलो भाई एक एक करके हम देख ही लेते क्रोमियम का क्या कॉन्फ़िगरेशन है। क्रोमियम का नहीं है, क्रोमियम 3+ का है। तो आपको किसी का भी निकालना है कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले आपका उसका ग्राउंड लेवल, ग्राउंड स्टेट वाला कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना पड़ेगा। श्योर, पक्का ना। कहने का मतलब आपको क्रोमियम 3+ लिखने के पहले आपको किसका लिखना पड़ेगा, क्रोमियम का। शाबाश। चलो भैया क्रोमियम के बारे में अगर बात करोगे तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24 होता है। सर अपन आर्गन लिखेंगे, ये एटॉमिक नंबर इसका 18 हो गया। और सर यहाँ बचेगा 3D कितना, 5 and 4s1। सर ये एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन था, इसका भी मैंने डिटेल एकदम क्या कहते उसको पोस्टमार्टम मैंने करा है DNF ब्लॉक का। यस सर। अब DNF ब्लॉक जाओ मेरे लेक्चर का, वहां पे मैंने एक एक करके बता रखा है। शाबाश। अब सर ये तो इसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। यहाँ पे 3+ है, 3+ कहने का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटाना है। तो आप सर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा दो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा दो, तो 3 बच जाएगा। कहने का मतलब क्या है, आपके सामने जो आएगा वो आर्गन आ जाएगा और क्या आ जाएगा, 3D3 आ जाएगा। और यहाँ पे 4s कितना हो जाएगा, 0। कोई ऑप्शन आपके सामने मिल रहा है। यस सर। देखो क्या ये होगा, माफी सर ये भी नहीं होने वाला सर, ये होगा 4s0 एंड 3D3। यस सर। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, बी जाएगा। शाबाश, पक्का। अरे आज बहुत सर्दी से परेशान हूँ, इसके बावजूद भी मैं लेक्चर शूट कर रहा आप लोगों के लिए, है ना। चलो नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट आ रहा है। ट्रांजिशन एलिमेंट, ये कौन से एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, कौन से एलिमेंट को। सर आपको भी पता होगा ना, डी ब्लॉक एलिमेंट आर नॉन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। यस या ना, ऑलरेडी हमने DNF ब्लॉक के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में डिटेल चर्चा करा था कि क्या होता है, कौन कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। शाबाश। चलो कुछ अपन इधर स्लाइड वाले बात कर लेते, स्लाइड इधर का कुछ ले लेते। कह रहा था नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl। सर हमको NaCl का मोल चाहिए कितना लीटर में, 3 लीटर में, ऑफ 3m सॉल्यूशन इज। सर हमको सवाल पूछा, ये m का मतलब जानते हैं बेटा, ये m का मतलब मोलारिटी, मोलारिटी। इसका मतलब क्या, सवाल में मोलारिटी का वैल्यू दे रखा है और वो कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। कोई बता सकते हो सर कितना लीटर है, वॉल्यूम इसका मतलब कहने का दे दिया कितना लीटर है, 3 लीटर है। आपसे पूछा गया नंबर ऑफ क्या बेटा, मोल पूछा गया है, मोल। क्या आप नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो? यस सर, क्यों नहीं निकाल सकते। सर इसका फॉर्मूला कौन कौन बच्चे जानते हैं, मोलारिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। यस या नो, यस सर।
वेरी इंटरेस्टिंग, मैं इसको कलर करना चाहूंगा। सर मोलारिटी का वैल्यू कितना दे दिया है सर? 3 दे दिया है, तो अपन यहाँ 3 लिखेंगे सर। नंबर ऑफ मोल तो हमको निकालना x मान ले सर, और वॉल्यूम सवाल में सर कितना लीटर दे दिया सर? 3 लीटर दे दिया है सर। अपन x बराबर कितना हो जाएगा सर? 9। इसका मतलब आपके सामने ऑप्शन नंबर कौन जाने वाला है? सी जाने वाला है। श्योर? पक्का? आगे बढ़े। वेरी इंटरेस्टिंग, चलो आप देखते जाओगे। कह रहा है क्या, चलो इधर देख लेते भाई, है ना, इधर ही देख लेते। कह रहा है क्या? द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। सर हमको चाहिए क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन चाहिए। चलो इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास, कितना परसेंट बाई मास? 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। सर आपको अगर पता होगा, हमने एक लेक्चर डाला था सॉल्यूशन का, सेम सवाल हमने करा था वहां, सेम सवाल देखो, और वो सवाल आज का एग्जाम में भी दे दिया भैया। सर आप हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन का निकालना है। बेंजीन यहाँ पे बेटा सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको भी पता होगा ना, फॉर्मूला हमने बता रखा था कि अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल ऑफ सॉल्यूट लेंगे और मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट लेंगे। श्योर है? यस सर। अरे हाँ ना, कुछ तो बोल। बिल्कुल सर। कोई बताना मोल कहाँ बेंजीन का दे दिया क्या? यही तो दिक्कत है, मोल ही नहीं दिया है भैया, यही तो है प्रॉब्लम, मोल ही नहीं दिया है। अब जब मोल ही नहीं दिया है तो मोल कैसे निकालोगे? अब मोल बराबर हमने जाना था कि गिवन मास बटा मॉलिक्यूलर मास होता है, गिवन मास बटा मोलर मास होता है। अब तुम बताओ क्या बेंजीन का कहीं गिवन मास दिया है? नहीं दिया है, कहीं नहीं दिया है। जो बच्चे कह रहे कहीं नहीं दिया है, अरे भैया दिया है। जिसको लग रहा है नहीं दिया है उसको दिया है, वो अभी भी सदमा में जी रहे भैया। सर कहाँ दिया? हमको तो समझ ही नहीं आ रहा भैया। सर कहाँ दे रखा है सर? हमको तो नहीं समझ आ रहा, ये क्या हो गया? तो सर ये 30% जो हमने बताया था ना, अगर पूरे सॉल्यूशन में 30% का मतलब 30 ग्राम सॉल्यूट है सर, तो सॉल्वेंट कितना ग्राम होगा? 70 ग्राम होगा ना सर? यस। तो आप मेरे को ये बताओ, इसका गिवन मास 30 दे दिया है सर, और बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास आपको पता है 78, जो कि आपके सामने एग्जाम में दे रखा है। सर इसका मोल निकल जाएगा, आप यहाँ पे ये 30/78 को पुट कर दोगे। कहने का मतलब 30/78, ये 30/78 प्लस सर अब कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी निकालना पड़ेगा हमको मोल। तो सर अगर ये 30% ये है तो 70%, मतलब गिवन मास हो गया 70, और इसका मोलर मास दे दिया 154। सर कहने का मतलब यहाँ पे 70/154 लिखेंगे। सर कटपुट करोगे तो सर कटपुट करने के बाद आपका आंसर AC आ जाएगा सर। पक्का? शाबाश। सर कोई जरूरी यही सवाल कुछ और बदल देगा तो आप डरोगे क्या? नहीं, आपको डरना नहीं है, आपको कंसेप्ट पता है भैया। अगर मोल दिया रहता तो फिर ये डायरेक्टली अपन मोल पुट करते ना ऊपर, ये डाटा पुट करते आंसर। लेकिन सर सवाल में मोल नहीं दिया था, सवाल में सर गिवन मास भी नहीं दे रखा था, उसके जगह पे परसेंट दे रखा था भैया। चलो शाबाश, है ना। चलो अपन कुछ और सवाल कर लेते हैं। कह रहा है क्या सवाल, थोड़ा सा 5वां नंबर 5th नंबर सवाल देखोगे। कह रहा है क्या भैया कि आपके सामने सवाल कह रहा है, बड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा सा इधर देख लोगे, है ना। कह रहा है क्या, फिनोल रिएक्ट विथ जिंक। फिनोल जो है वो जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या देगा? सर आपको पता है फिनोल का रिएक्शन अगर जिंक के साथ करवाते हैं, फिनोल का रिएक्शन जिंक, और सर अपन जिंक डस्ट NCERT में जिंक डस्ट, ये अल्कोहल वाले चैप्टर में है बेटा ऑर्गेनिक का। तो सर आपको पता है कि ये क्या मिल जाता था? बेंजीन मिल जाता। सर आपके सामने कहीं बेंजीन नजर आ रहा है? यस सर। ठीक। सर आपको भी पता है कि सैलिसाइल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सैलिसाइल्डिहाइड और सैलिसाइलिक एसिड, 2 रिएक्शन था, एक कॉल्वेज रिएक्शन था और एक रेमंड टेमन रिएक्शन था। तो याद रखोगे कॉल्वेज रिएक्शन में सैलिसाइलिक एसिड बनता था और रेमंड टेमन रिएक्शन से, है ना, माफ करना, रेमंड टेमन रिएक्शन से क्या बनता था बेटा? सैलिसाइल्डिहाइड। श्योर। चलो अगला सवाल कह रहा था IUPAC नेम ऑफ इसका। चलो भाई ये बहुत सारे बच्चे IUPAC नेम में गलत कर देते हैं। CH3 CH2, अपन यहाँ CH और यहाँ OH है, अगेन यहाँ CH2 है, यहाँ पे CH है, डबल बॉन्ड है, CH2 है। चलो भैया
आपके सामने इसका नामकरण करना है। श्योर सर? आप इधर से आप फंक्शन ग्रुप को देखोगे थोड़ा सा, सर 1 2 3 नंबर पे इधर आने वाला भैया, 1 2 3 नंबर 4 नंबर। सर थोड़ा सा अगर याद करोगे प्रायोरिटी ऑर्डर, किसी को अगर किसी का प्रायोरिटी ऑर्डर अगर याद होगा, कोई भी बच्चा को अगर प्रायोरिटी ऑर्डर याद होगा तो सर आप बता सकते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर में अल्कीन और अल्कोहल, अल्कीन और अल्कोहल में किसका ज़्यादा होता है? कोई बता दो किसका? देख देख, अरे सर हम तो भूल ही गए सर। अल्कोहल नहीं सर, अल्कीन नहीं सर। अरे ये क्या हो गया? अल्कोहल अल्कीन, अल्कोहल अल्कीन, अल्कोहल अल्कीन। अरे भैया सर ये तो 11 क्लास का दे दिया। सर थोड़ा सा आप अगर देखोगे मेरी बातों को तो थोड़ा सा ये 11 क्लास का ही कंसेप्ट है सर। दिस कंसेप्ट बिलोंग्स टू 11 क्लास। बट सर ये अल्कोहल वाले चैप्टर में नोमेनक्लेचर है तो सर दे रखा है सर आपके सामने। सर थोड़ा सा अगर देख लोगे तो इसका आंसर आप जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ कितने सारे लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करते हैं। चलो ये सवाल आपके लिए मैंने छोड़ दिया। चलो देखते कितने लोगों का आंसर 7 नंबर का तेरे पास जाता है। चलो मैंने छोड़ा, जाओ हटा दिया, इसको हम नहीं करेंगे। जाओ सर अपन मूव ऑन करते हैं आगे की तरफ। जिसको सवाल कह रहा है, क्या सवाल सर ये है भैया, 7 नंबर हमने छोड़ा कमेंट सेक्शन के लिए। आप याद रखोगे, जो जो बच्चे देख रहे हैं 7 नंबर जरूर बताएंगे भैया। 7 नंबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर है, थोड़ा सा देखना चाहते हैं ना बच्चे लोग कितने मेहनत किए या नहीं किए। चलो आपके सामने कह रहा है रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू हाई वे हाई। रिलेटिव लोडिंग और वेपर प्रेशर क्या कॉलगेटिव प्रॉपर्टी होता है? यस सर, कॉलगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होता है जो किस पे डिपेंड करता है बता दो? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है सर। तो सर रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका बेटा? सॉल्यूट का। यस यार, यस सर। अगर आपको याद होगा तो P नॉट माइनस PS बटा P नॉट दिस इज इक्वल टू ये फॉर्मूला आपके सामने होता था, याद आ रहा है? यस सर। तो आप इसका आंसर कौन सा जाएगा? सी जाएगा भैया, पक्का। चलो नेक्स्ट सवाल कह रहा था मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 7.1 ग्राम Na2SO4 इन 100 ml एक्वा सॉल्यूशन इज। सर आपसे सवाल में पूछा गया मोलरिटी। सर आज हम कर रहे हैं मोलरिटी, कल आपके सवाल में मोलरिटी दे देगा तो फंस जाओगे, फंस जाओगे, अरे फंस जाओगे। आज हम मोलरिटी कर रहे हैं, कल सवाल में मोलरिटी दे देगा तो आप फंस जाओगे ना। शाबाश, फंस जाओगे, वेरी गुड, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, बहुत अच्छे। चलिए सर मोलरिटी का फॉर्मूला तो आपको पता होगा ना। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल बटा वॉल्यूम, है ना। आपका बेसिक फॉर्मूला तो आपको पता होगा भैया। इसका फॉर्मूला होता है मोल बटा वॉल्यूम। और सर मोल को हमने A बटा B से डिनोट किया था, ये वॉल्यूम सर लीटर में होता है। सर ये मोलरिटी हो गया। सर अगर वॉल्यूम लीटर में ना देता है तो हमने बताया था कि ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। वेरी गुड, कहने का मतलब A गुने 1000 बटा B गुने V। अब सर ये वॉल्यूम किस में आ गया? ml में आ गया। सर गिवन मास 7.1 इज द गिवन मास और A मेरा गिवन मास होता है भैया, तो ये 7.1 हो गया गुने 1000 बटा ये B इज द मॉलिक्यूलर मास। सर इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो 142 ग्राम आ जाएगा सर। इनटू सर कितना ml है? 100 ml है। सर ये पॉइंट उड़ाएंगे, 0 आएगा, 3 0 खत्म। ये कितना बार में? 2 बार में। कहने का मतलब 1/2 दिस इज इक्वल टू 0.5। आपके सामने ऑप्शन नंबर बी है। चलो मैंने एक सवाल आपके लिए छोड़ा है, 7 नंबर सवाल, याद रख लोगे? शाबाश, मेरा इंतजार है। चलो अपन थोड़ा सा और स्लाइड कर लेते सवाल को, है ना। मैंने 10 कर लिया, 11 कर लिया, 12 13 14 अपन कर देते हैं भैया। चलो अपन 12 13 14 कर लेते हैं। चलो कोई बच्चा बता पाएंगे सेल कांस्टेंट कौन से चैप्टर में पढ़ना था? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओगे। सेल कांस्टेंट किस में पढ़ना था? जल्दी बताओ, सेल कांस्टेंट किस में पढ़ना था? यस सर, सेल कांस्टेंट अपने को जो पढ़ना था वो पढ़ना था किसमें भैया? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। सेल कांस्टेंट को अपन L/A कहते हैं। क्या कहते हैं? L/A कहते हैं सर। अब L का मतलब लेंथ, लेंथ का मतलब सेंटीमीटर, एरिया का मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर कटेगा 1 सेंटीमीटर, कहने का मतलब सेंटीमीटर इनवर्स। सर ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? डी जाएगा। शाबाश, वेरी गुड।
कह रहा है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट कॉपर डिपोजिटेड, ये तो याद रखने वाला बात है, कॉपर कहाँ डिपोजिट होता है, एनोड पे डिपोजिट होता है। श्योर, वेरी गुड। अपन आगे बढ़ते भैया। सर ये बेहतरीन सवाल है, 14 नंबर सवाल आप स्टार मार दोगे। मैं सर स्लाइड करता हूँ थोड़ा सा सवाल को, महोदया स्लाइड करा जाए। यस सर, ये हो गया आपके सामने। श्योर, चलो 14 नंबर सवाल हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं, बड़ी अच्छा सवाल है मेरे हिसाब से। कह रहा है क्या कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ca2 प्लस NCl माइनस आर 119 एंड 76.3 है ना, यूनिट दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2। सर आपको पूछा गया CaCl2 का, तो सर आपको पता था लिमिटिंग मोलर, ये पता है कॉल्ड्रच लॉ के अंदर आता था कि इसका सर जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होता है वो इंडिविजुअल का मोलर कंडक्टिविटी को जोड़ दो, है ना। मतलब इसका सबसे पहले इसको तोड़ो, Ca2 प्लस में टूटेगा और सर किस में टूटेगा, 2Cl माइनस में टूटेगा। अब सर ये Ca का जो भी मोलर कंडक्टिविटी सवाल में दे रखा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Cl करके Ca2 प्लस 119 दे रखा है, 119 लिखेंगे प्लस सर Cl का दे रखा है कितना, 76.3 दे रखा है। लेकिन सर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एक Cl नहीं, ये 2 Cl है। अगर सवाल में 3 होता तो अपन 3 करते, अगर 4 होता तो 4 करते, है ना। मेरी बात को समझ पा रहे हो, वेरी गुड। तो सर अपन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सर 119 प्लस समथिंग को अगर जोड़ोगे तो सर आपके सामने 271.6 आ जाएगा। शाबाश, कोई तकलीफ हुआ क्या यहाँ तक? पक्का। 7 नंबर सवाल आपके लिए है, मैं स्लाइड करता हूँ आगे। चलो भैया करूं अगला सवाल। यस सर, कह रहा है क्या कि नेक्स्ट सवाल अपन 15 की तरफ मूव ऑन करते हैं। आज बड़ा अच्छा ऑब्जेक्टिव आपके सामने हमने लाया है, बहुत अच्छा। आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव को मत देखो, इसके लिए जो हम कंसेप्ट कह रहे हैं आप उसको देखो, आपको उससे 2-4 को रिलेट कर पाओगे चीज़ों को, तो आपको फायदा होने वाला है ना। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर आंसर आप टिक कर दो, अरे वो तो कोई भी आकर के टिक करके चला जाएगा, लेकिन हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या उससे चीज रिलेट करवा रहा हूं मैं। ओके, शाबाश। कह रहा है द नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेनम, भैया पढ़ लोगे क्या है, शाबाश। मीन्स द मॉलिक्यूल टू बी एडेड, कह रहा है कि जो भी मॉलिक्यूल को हमको ऐड करना उसका नेगेटिव पार्ट ऐड ऑन द कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड कंटेनिंग द लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड दिस रूल इज नोन एज सर हक्कल रूल। हक्कल रूल, हक्कल, शाबाश, नहीं गलत। वन टॉप रूल, यस सर, शाबाश, नहीं ये भी गलत। सेटजेब रूल, हाँ सेटजेब रूल, शाबाश, नहीं गलत। मार्कोनी लो, यस सर, दिस इज द मार्कोनी रूल। कैसे सर, अगर आपको पता होगा ये हेलो अल्केन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा रखा था कि जब कभी भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे अपन H2 लगा देते हैं, यहाँ अपन H लगा देते हैं, यहाँ अपन H3 लगा देते हैं, और फिर इसका रिएक्शन हमने HBr के साथ करवाया था। तो हमने कहा था कि ये नेगेटिव पार्ट का रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जुड़ेगा डबल बॉन्ड वाले में, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन का संख्या कम होगा। अब यहाँ हाइड्रोजन का संख्या 1 है, यहाँ हाइड्रोजन का संख्या 2 है। आप बताओ कि ये ब्रोमीन कहाँ जुटेगा, इसके पास या इसके पास? इसके पास सिंगल स्टार या डबल स्टार, सिंगल या डबल सिंगल में जुटेगा भैया। क्यों? क्योंकि इसके पास 1 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, और ये रूल क्या कहता है कि जिसके पास हाइड्रोजन का संख्या कम होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, उसी के पास भैया Br जुटने वाला है। तो इसको अपन जोड़ेंगे तो CH3 CH, यहाँ से Br, और जो डबल बॉन्ड सिंगल में टूट जाता है, और CH2 पहले से था, एक H आ जाएगा तो CH3 हो जाएगा, आपके सामने एक प्रोडक्ट बन जाएगा। और यही तो रिएक्शन का नाम है भैया, कौन सा रिएक्शन? मार्कोनी। अच्छा, एंटी मार्कोनी हो जाता है जस्ट इसका रिवर्स कहने का मतलब, यहाँ पे अगर पेरोक्साइड लगा देंगे तो ये वाला ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ जाएगा फिर, है ना। चलो अपन आगे देखते हैं।
ये वाला रिएक्शन बेटा आपको याद कर लो, हाँ ये आप याद कर लो, बनता छोड़ो, इसको देख लेने में फायदा है। द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर, इसको याद कर लो 55.5 होता है ना। हालांकि ये भी बनाया जा सकता है मोलारिटी का फार्मूला से, है ना, मोलारिटी का फार्मूला से बनाया जा सकता है, मोलारिटी का फार्मूला से मोल बटा वॉल्यूम से बनाया जा सकता है बेटा, हाँ है ना, आसानी से बन जाता है, कोई बड़का चीज नहीं है, हाँ याद रख लो। अपन वॉल्यूम को 1 लीटर मान लेते हैं, 1000 लीटर मान लेते हैं, यहाँ पे अपन इसका मोल निकाल लेते हैं। मोल कैसे निकालते हैं बेटा, है ना, मोल बराबर कीटो मास बटा क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, फिर अपन मास को तोड़ेंगे डेंसिटी वॉल्यूम में तोड़ेंगे, है ना, तो इस तरह से करके है ना निकाला जाता है, कोई बड़ा बात नहीं है। श्योर। अगला कह रहा है कॉन्गेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन, कॉन्गेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो याद कर लो ना, ये याद कर लो, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे, जितना जितना नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ाओगे कॉन्गेटिव प्रॉपर्टी वैसे ही बदलता है। अच्छा कोई बता पाना कि ये कॉन्गेटिव प्रॉपर्टी कितने तरह के होते हैं? यस सर, आप बता दो मेरे को, आपसे पहले मैं लिख के बता दूंगा। कॉन्गेटिव प्रॉपर्टी 3 तरह के, 4, 5, 1, 4। शाबाश, आप जीत चुके 1 करोड़ रुपया भैया। कौन कौन होता है कोई बता सकता है? यस सर, मैं बता दूंगा ना सर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सर सेकेंड कौन होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड कौन होता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड चौथा कौन होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। शाबाश, जो बच्चा को याद नहीं होगा अभी का भी याद कर दो। 4 तरह के कॉन्गेटिव प्रॉपर्टी आपके बुक में दे रखा है। शॉर्ट, चलो अपन आगे बढ़ते हैं भैया, है ना, वेरी गुड। अपन बढ़ते हैं 16 से लेकर के और सवाल के तरफ। चलो भाई 16 नंबर सवाल पढ़ लिया जाए, आप पढ़ेंगे जल्दी सवाल, है ना। 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है अल्काइल हैलाइड है इमिसिबल इन वाटर। अल्काइल हैलाइड जो है वो घुलता नहीं है पानी में, और जबकि यद्यपि ये पोलर बॉन्ड होता है, फिर इसलिए नहीं घुलता क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ नहीं बनाता है। अगर बना लेता तो घुल जाता। अगर आपको मेरे से मोहब्बत होता तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करते, अपने दोस्तों के पास शेयर करते, लेकिन आपको मेरे से मोहब्बत नहीं तो नहीं कर रहे, बस वही बात है। सर वही घुलेगा जो पानी के साथ बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बना ही नहीं पाता है। खत्म, राइट है। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ। कह रहा है कि सर पॉजिटिव डेविएशन राउल्स लॉ का अकॉर्डिंग, तो ये एग्जांपल है बेटा, याद कर लेना इसका एग्जांपल। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म होता है, CH-Cl3 है ना, क्लोरोफॉर्म CH-Cl3 और एसीटोन, इसको बेटा एसीटोन कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से डी जाएगा, बाकी आप अपना देख लोगे, ठीक। चलो कह रहा है क्या 31 ग्राम, ये अच्छा सवाल है, आप देख लो। 31 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज मिक्स्ड 500 ग्राम ऑफ वाटर, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज। बड़ा अच्छा सवाल, ये बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, तो इसको हम एक बार बनाना चाहते हैं। सर कह रहा है फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का पूछा गया है सर। अच्छा तो आप याद कर, राउल्स लॉ के हिसाब से अगर याद होगा RAOULTS, राउल्स लॉ। सर राउल्स लॉ याद है सर, कहता था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कहने का मतलब डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। याद आ रहा है? यस सर। और सर ये डेल्टा TF का होता था TF0 माइनस TFS बराबर M। सर TF का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, ये TF0 का मतलब होता था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ किसका? प्योर लिक्विड का, है ना, शाबाश। और ये TF क्या होता था? यहाँ पे अपन एक चीज लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट टर्म हटेगा, यहाँ से TF आता था इनटू M। सर ये TF क्या होता था? सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ किसका? सॉल्यूशन का। सर आप बताना ये मोलारिटी, इसको अगर हम और बढ़िया से लिखना चाहेंगे, आप ये फॉर्मूला, ये आपके सामने बेसिक फॉर्मूला है भैया, है ना। फॉर्मूला क्या रहा आपके सामने? TF0 माइनस TFS, दिस इज द इक्वल टू KF इनटू क्या? M। और सर मोलारिटी का फॉर्मूला जानते होंगे, मोलारिटी का फॉर्मूला होगा A गुने 1000 बटा B गुने W होता है। यस सर, हो गया। सर अपन डाटा पुट करते हैं, अपन निकालने का कोशिश करते हैं सर आंसर क्या आता है। चलो भाई एक एक करके अपन डाटा पुट करते हैं। सर ये TF0, सर TF0 इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, और लिक्विड का मतलब वाटर, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है?
वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस माइनस TFS हमको निकालना है, तो TFS लिखेंगे भैया। KF का वैल्यू को छोड़ो, अच्छा दे रखा है 2 तो 2 दे रखा है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। कोई गिवन मास बताना सर, इथाइल ग्लाइकोल कितना ग्राम डाला गया, 31 ग्राम, तो गिवन मास 31 ग्राम हो गया इनटू 1000। बटा सर इथाइल ग्लाइकोल का मॉलिक्यूलर मास आप बता सकते हो कितना होता है सर? इसका आपको मॉलिक्यूलर मास बताना है सर कितना होगा। एक कार्बन का 12 ग्राम, तो 2 कार्बन का 24 ग्राम हो गया, प्लस 6 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का कितना होगा भैया? ऑक्सीजन का कितना होने वाला है जल्दी बताओगे? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 8 दूना 16, 16 दूना 32 हो जाएगा भैया। अपन यहाँ जोड़ो 6 2 8 4 12, 3 2 5 8 6, मिला करके 64 हो जाएगा। माफ करना 64 60, अरे भाई 6 2 8 माफ करना 62 ग्राम। अपन यहाँ 62 लिखेंगे इंटू कितना ग्राम में डाला गया? 500 ग्राम में। सर इसको 2 बार में सॉल्व करेंगे, इसको 2 बार में, ये 2 2 कट जाएगा। कहने का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस माइनस TFS बराबर 2। सर 0 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो? यस सर, 273 है ना, तो अपन 273 केल्विन लिखेंगे माइनस TFS बराबर 2। सर अपन ये 2 इधर ले आओ, ये इधर ले आओ, से ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 273 माइनस 2 गया, दिस इज इक्वल टू TF। सर ये दोनों को घटाएंगे सर 271 आ जाएगा। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। श्योर? पक्का? ये बेहतरीन सवाल था। बहुत सारे बच्चे 273 में टिक करके आ गए। क्यों? क्योंकि वो जो निकाला वो डेल्टा TF निकाला, फ्रीजिंग पॉइंट है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल दिया भैया। अपने को फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का चाहिए था। श्योर? आगे बढ़ते हैं। चलो रेडी? कह रहा है क्या कि which of the following reagent cannot be used to oxidize? कौन सा ऐसा रिएजेंट है जिसका यूज अपन प्राइमरी अल्कोहल क्लोराइड के लिए नहीं करते? तो सर आप याद कर लोगे कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में नहीं यूज करा जाता है सर, है ना? ये आप याद कर लोगे, ठीक? KMnO4 एसिडिक मीडियम में नहीं होता है सर, मतलब इसी का यूज अपन नहीं करते। इसको याद रख लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बात है। कह रहा है फिनोल विथ ट्रीटेड एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर। सर आपको पता है ना सर, फिनोल का रिएक्शन आपके सामने फिनोल रहा सर, इसका रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवाया गया और सर वाटर ले लिया, एक्वा सॉल्यूशन ले लिया, कहने का मतलब H2O ले लिया। सर आपको भी पता होगा जब ब्रोमीन का वाटर के प्रेजेंस में करवाते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, कहने का मतलब सॉल्वेंट में, तो ये ब्रोमीन जो होगा ना सर, ये ब्रोमीन जो होगा ना सर, ये 2 नंबर पे, 4 नंबर पे और 6 नंबर पे जुड़ जाएगा सर। कहने का मतलब 2 नंबर, 4 नंबर एंड 6 नंबर पे। तो सर 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनोल। सर आपके सामने ऑप्शन नंबर गोज टू ए नंबर। श्योर? द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल क्लोराइड इज बेस्ड, अरे आपको पता होगा ना सिंथेसिस किसका है? ओज रिएक्शन है नहीं, सेंड वेयर नहीं है, फिंकल स्टेम, ए भाई ये तो गड़बड़ा गया। फिंकल की स्वार्ज, कंफ्यूजन इतना तो पता होगा ना भैया। अरे भाई, अरे ये क्या हो गया सर? आपको तो पता होगा RX का रिएक्शन अपन करवाते थे NaI के साथ, तो RI मिलता था, और अपन RX का रिएक्शन करवाते थे AgF के साथ, तो क्या मिलता था? RF मिलता था। जल्दी बताओगे वो कौन सा मेथड था, ये कौन सा मेथड था? हम कंफ्यूज हो चुके हैं। शाबाश, आप ही बता दो, हमको नहीं पता। आप देख लोगे भैया, हम ही क्यों बताएं सब आंसर। ओहो, कह रहा है क्या? आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, है ना? आप मेरी बातों को अगर देखोगे तो कह रहा है क्या? आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन। चलो CH3Na है ना, ये देखो तो आप मेरे को ये बताओ रिएक्टेंट कितना मॉलिक्यूल है? 2 है, कार्बन है, रिएक्टेंट भैया 2 है, और यहाँ पे है ना Na के साथ C। सर आपको अगर याद होगा तो RX का रिएक्शन हमने सोडियम के साथ करवाया था ड्राई ईथर में सर, यहाँ पे 2 मोल तो याद आता है, ये R जो मिला था ना सर, ये 2R मिल गया था सर। मतलब रिएक्टेंट अगर 2 होता था तो प्रोडक्ट 4 मिलता था, रिएक्टेंट अगर 4 तो प्रोडक्ट 8। एंड ये किसका नाम है भैया? ये पुर्ज रिएक्शन का काम है। ये किसका काम है? पुर्ज रिएक्शन का काम है। कह रहा द बेस्ट मेथड यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड। अल्काइल क्लोराइड कहने का मतलब RCl अगर बनाना है फ्रॉम द अल्कोहल से बनाना है, तो सर कौन सा मेथड आप
करोगे सर SOCl2 याद आ रहा है, SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाने पे ये बेस्ट मेथड, क्यों? क्योंकि इसके साथ H2O मिलता था और HCl मिलता था, जो गैस होता था और बीकर से उड़ जाता था, तो बीकर से उड़ गया भैया, तो अपने को सिर्फ ये मिलेगा, तो इसी वजह से बेस्ट मेथड माना गया। श्योर ये वो 19 नंबर देख लिया है। 19 नंबर कह रहा है क्या भाई आपके सामने सवाल क्या कह रहा है, आप मेरी बातों को देखो। तो 19 नंबर क्या कह रहा है, C6H5OH, व्यंजन बना लो भैया, यहाँ OH लगा दो, इसका रिएक्शन करवा रहे C2H5MgBr सर करवा रहे, यस सर। सर ये वाला याद है, ये MgBr सर, यहाँ ये यहाँ जुड़ जाता था, H इसके साथ आ जाता था तो C2H6 मिल जाता था, याद आ रहा है। और सर इसके साथ जो प्रोडक्ट मिलता था वो कुछ ऐसा मिलता, OMgBr मिल जाता था, है ना सर। इसका आंसर क्या होगा, C2H6 याद कर दोगे, ठीक, शाबाश। चलो ये हो गया आपके सामने, अभी तो कुछ नहीं है, बड़ा अच्छा सवाल है। मैंने सिर्फ आपके लिए कौन सा सवाल छोड़ा पता चला आपके सामने, यस सर, आपके लिए मैंने सवाल छोड़ा था 7 नंबर। आपको 7 नंबर हर हाल में बनाना भैया, कहाँ चला गया आगे निकाला जाए, 26 नंबर तक हो गया है ना, 26 नंबर हो गया भैया, निकला जाए जल्दी सा, हाँ आ गया। चलो आपके सामने नेक्स्ट सवाल है, आपके सामने देखोगे, बड़ा अच्छा सवाल है, ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अच्छा सवाल है, आप थोड़ा देखोगे, है ना। कह रहा है क्या कि गैल्वेनिक सेल इज कंस्ट्रक्टेड विद जिंक इतना एंड Fe इतना द EMF ऑफ द सेल। सर एक फार्मूला होता है ना, EMF ऑफ द सेल का फार्मूला होता है, EMF ऑफ द सेल का एक फार्मूला होता है सर, है ना, सेल का फार्मूला होता है सर, E कैथोड माइनस E नॉट एनोड सर होता है। श्योर, आज मैं आपके सामने एक ट्रिक बताने वाला हूं, जब कभी भी इस तरह का सवाल आपको फंसा दे तो तुम फंसाओ नहीं, सवाल ही को तुम पटे डाल सर। अब कह रहा है E नॉट सेल बराबर E कैथोड माइनस E नोड एनोड होता है। अब सवाल ये आता है कि कैथोड और एनोड हमको अगर पता चल जाएगा तो हम डाटा पुट करेंगे तो आपके सामने, तो सर याद रख लो कि सर E नॉट का जिसका वैल्यू ज्यादा होगा, ज्यादा वैल्यू जिसका होगा, ज्यादा वैल्यू जिसका होगा, आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, E नॉट में जिसका ज्यादा वैल्यू होगा सर वो किसके जैसा बिहेव करता है, कैथोड के जैसा बिहेव करता है, बस खत्म बात है, याद कर दो सर। अब इस दोनों में देखो, यहाँ पे -0.4 है, यहाँ पे -7.76 है, तो ये दोनों में ज्यादा वैल्यू कौन बढ़ा है, माइनस के साथ कंसीडर करना है, -0.41 बढ़ा या -0.76, तो सर -0.41 बढ़ा है, इसका मतलब यहाँ पे ये जो है वो कैथोड का काम करने वाला भैया, बस खत्म। और अगर ये कैथोड है तो ये क्या होगा भैया, एनोड है, बस खत्म, खेला खत्म। सर आपको ट्रिक याद रखना है कि E नॉट का जिसका ज्यादा वैल्यू होगा, जिसका ज्यादा, वो किसके जैसा बिहेव करेगा, कैथोड के जैसा बिहेव करेगा। सर अपन डाटा पुट कर देते हैं, कैथोड पता चल गया, ये हो गया, तो -0.41 लिखेंगे, माइनस का साइन, और एनोड कौन होगा, ये वाला होगा, तो -0.76 आ जाएगा। सर आपको पता है ये -0.41 माइनस प्लस 0.76, सर घटाओगे तो आपके सामने आंसर नंबर C चला जाएगा। बहुत सारे बच्चे C A कर देते हैं, जो सरासर गलत है भैया। शाबाश, इस बात को आप याद कर लो कि जिसका ज्यादा वैल्यू E नॉट वाला होगा, माइनस के साथ कंसीडर करना है, जिसका E नॉट वैल्यू ज्यादा वो कैथोड होगा, तो पता चल गया यहाँ पे कैथोड। चलो कह रहा है क्या कि अब इसको अपन मिटा देते हैं भाई, इसको क्लीन कर देते हैं, चलो, है ना। अपन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम मेटल। कह रहा है क्या कि कौन सा ऐसा है जो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो बेटा आप याद रखोगे, आपको की पॉइंट है सर, अगर ये ROH कहने का मतलब अल्कोहल का रिएक्शन मैंने सोडियम के साथ करवाया ना, तो सर रिएक्ट कर जाएगा, पक्का रिएक्ट कर जाएगा सर, बन जाएगा RONA, और सर हाइड्रोजन गैस जो है ना निकल जाएगा। सर अगर तूने अल्कोहल, तो अल्कोहल वाला तो होने वाला है नहीं, अल्कोहल में चाहे फिनोल हो, फिनोल में OH का, तो सर ये वादा है किसके साथ है, किसके साथ नहीं होने वाला है। सर जिसके पास H नहीं रहेगा, है ना, जिसके पास ये OH नहीं रहेगा वो कभी टूटने, वो कभी रिएक्ट नहीं करेगा। अब पहला ऑप्शन को
थोड़ा देखा जाए भाई। CH3 है, कितना बार है, 2 बार है, फिर O है। सर इसको अगर मैं पोस्टमार्टम करूं कैसे लिख सकता हूं, CH3 है ना, कितना बार है, 2 बार है, अपन लिखे यहाँ पे 2 बार CH3, 2 बार यहाँ पे, फिर O है ना, O है, और अपन यहाँ CH3 लिख सकते हैं। यस सर, देखो तो CH3 O O CH3 सर आपके सामने ये हो गया। यस सर, इसका मतलब क्या कि O यहाँ पे ये जो है CH3 इसके साथ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब पहला जो है रिएक्ट करने वाला नहीं है। चलो अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंस लोवेस्ट वेपर प्रेशर इज। सर अगर वेपर प्रेशर का बात करेगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इस बात का तुम ध्यान दोगे। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब सर इसमें कौन सा ऐसा होगा जिसमें कि है ना सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो आप याद रख लोगे बेटा मेटल्स में जो पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, उसके बीच में मेटालिक बॉन्ड होता है ना, और उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो सर ये Hg मरकरी है, यहाँ पे मेटल्स के आयन होंगे और यहाँ पे मेटल्स के आयन होंगे, है ना, तो इसमें इंडिविजुअल पार्टिकल्स छोटे छोटे होंगे, तो इसका बॉन्ड सबसे ज़्यादा होगा, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। कहने का मतलब Hg जो है आंसर इसका कम जाएगा भैया। शॉर्ट कह रहा है कि अगर इसका रिएक्शन तूने करवा दिया भैया, इसका रिएक्शन फिनोल का रिएक्शन तूने करवा दिया, दिस इज द फिनोल, और इसका रिएक्शन करवा दिया किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ करवा दिया। सर अगर आपको याद होगा अल्कोहल फिनोल ईथर वाला चैप्टर, तो सर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ सर यहाँ से एक इलेक्ट्रोफाइल निकलता था NO2, और ये NO2 ग्रुप तीनों कार्बन पे जुड़ जाता है। कहने का मतलब 3 जगह पे जुड़ जाता था। ये आपके सामने OH रहा, ये आपके सामने NO2 रहा, आपके सामने NO2 रहा, आपके सामने NO2 रहा। सर आपके सामने ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भैया। शॉर्ट चलो ये आपके सामने कुछ हो गया, बड़ा अच्छा सवाल हो गया ऑब्जेक्टिव का। अब मैं थोड़ा सा स्लाइड कर देता हूँ और अपन आते हैं 35 नंबर सवाल के तरफ। सर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं यहाँ पे भाई, अगर अच्छा लग रहा होगा अच्छे सवाल, ये भाई ये तो श्योर है ये अच्छा सवाल है, इसमें कोई शक किंतु परंतु नहीं, लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दे भैया। क्यों? क्योंकि मैं इसी तरह का अच्छा सवाल आपके सामने लाता रहूँगा ना, अच्छा है ना। चलो भैया सर आप बताओ लुकास रिएजेंट क्या होता है, एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारा बच्चा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कर देता है, ये H2SO4 कर देता है, गलत कॉन्सेंट्रेटेड HCl। बहुत सारे बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं। श्योर इफ अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, सर करंट का मतलब आई का वैल्यू दे रखा 1.5 थ्रू अ मेटालिक वायर 3 आवर, टाइम का वैल्यू दे रखा 3 आवर्स दे रखा है। देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वुड फ्लो, तो सर अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया, तो Q बराबर क्या होता है, IT होता है ना, और Q बराबर NeB होता है, तो NE बराबर IT लगा सकते हैं। अरे भैया Q बराबर IT होता ना, होता या नहीं होता, और Q बराबर NeB होता। अपन E का पूछा गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहने वाला N पूछा गया है, तो सर N का मतलब क्या हो जाएगा, IT बटा E हो जाएगा। करंट का वैल्यू दे रखा कितना 1.5, सर समय दे दिया 3, इसको सर 3600 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेकंड में आ जाएगा। और सर E का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। सर इसको अप्रॉक्स में काट दीजिए, ये माइनस यहाँ से जाएगा प्लस, तो 19 और 2 कितना हो जाएगा भैया, अब बताओ 19 और 2 19 और 2 19 और 2 19 20 30 हो जाएगा भैया। तो अपन लिखेंगे 3 × 36 × 10⁻21, और सर ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 × 18 3 × 9 और 10 108 × 10⁻21। सर 108 के ऑप्शन में अप्रॉक्स में तो है नहीं भैया, अब क्या करोगे, बाप रे बाप 21 में है। तो ऐसा करो यहाँ पे अगर 100 से इसको हटाओ, 100 से गुना 100 से डिवाइड कर दोगे, कोई तकलीफ है क्या, नहीं सर। अब जैसे करेंगे तो ये 10 21 और 2 के पावर 0 10 के पावर 2, 100 को 10 के पावर 2 लिख सकते हैं ना भैया, इसको तो 10 के पावर 2, तो यहाँ 10 के पावर 2 और 21 23 हो गया, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ 23, और यहाँ पे 100 नीचे रहेगा, डिवाइड करेंगे तो 1.08 × 10 के पावर 23। कोई ऑप्शन मिल गया, तो यस सर अप्रॉक्स आंसर सी। शाबाश। चलो भैया कह रहा है क्या,
कह रहा है क्या, नॉट्स इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रोलाइट वेरिएशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, दोनों टेंपरेचर पे भी डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, ये दोनों आप याद कर लोगे। श्योर। IUPAC नेम ऑफ CH3 CH2O CH2 CH3, ये तो आपको याद रखना है भाई, ये इंपॉर्टेंट सवाल देख लो क्या कह रहे हैं, देख लो भैया, आप लोग कोई नहीं बनाओगे तो देख लो, हम ही बता देते हैं। CH3 CH2 O CH CH3 CH3, यही है आपके सामने। ROR ईथर, ईथर के लिए अल्क ऑक्सी अल्केन लगता था, याद है, अल्क ऑक्सी, और ये अल्क होता था, ये अल्क होता था, अल्क प्लस ऑक्सी लगता था। सर ये अल्क होता था, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, इधर 2 कार्बन, इधर 1 2 3 कार्बन है, इधर इथॉक्सी आ जाएगा, है ना, 2 नंबर पे 1 2 2 नंबर पे इथॉक्सी, ये तीनों कार्बन का पूरा देख लोगे, है ना। कहने का मतलब इसका आंसर जो है सो आपके सामने क्या आएगा, आपका आंसर आपके सामने जाएगा 2 इथॉक्सी प्रोपेन चला जाएगा। ठीक, चलो थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, एंडिंग है, बस एक सवाल और बचा है, इसके बाद खत्म करेंगे ऑब्जेक्टिव सवाल। ठीक, चलो वेरी गुड। कह रहा है कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन आर ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वेवलेंथ, दिस इज रिजल्ट, है ना। कह रहा है कि ट्रांजिशन मेटल आयन का कलर जो होता था वो किसके वजह से होता था, तो भाई आपको भी पता है DD ट्रांजिशन की वजह से, हमने बता रखा था ना DD ट्रांजिशन। ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन इज द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सर ब्रोमिनेशन का है मतलब सनलाइट, मीथेन का CH4 का रिएक्शन हमने ब्रोमीन के साथ करवाया था और सनलाइट के साथ करवाया था, तो ये कह रहा कि ये रिएक्शन जो होता है वो बेटा कैसा होता है, फ्री रेडिकल होता है। ये ब्रोमीन जो है वो ब्रोमीन में है ना फ्री रेडिकल बनता था, तो इसका आंसर करेक्ट आंसर भी जाएगा। श्योर। चलो ये रहा आपके सामने ऑब्जेक्टिव सवाल, है ना, ये आपके सामने ऑब्जेक्टिव सवाल रहा, बड़ा अच्छा सवाल है। तो अगर आप चाहते हैं कि अभी है मेरे पास समय, तो मैं ऐसा करूँ कुछ सब्जेक्टिव सवाल भी आपके सामने मैं कर देता हूँ। ठीक, चलो भैया देखो ये रहा आपके सामने सवाल, ये आपके सामने सवाल रहा, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट सवाल रहा। कह रहा है आप थोड़ा सा देख लोगे, आप ट्राई करोगे, आप स्क्रीनशॉट कर लो, है ना, उसको स्क्रीनशॉट करके आप सवाल को देख लो भाई, है ना। कह रहा है क्या कि अच्छा ऐसा करते हैं ना कि ये 2 मार्क्स वाला और 3 मार्क्स वाला सवाल जो है ना वो अगले लेक्चर में मैं डाल देता हूँ। हाँ कैसा है, बढ़िया रहेगा ना, क्यों, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, है ना। शाबाश। तो आप ऐसा करो ना कि ये आप स्क्रीनशॉट कर लो भैया, है ना, मैं आगे सवाल कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट कर लो। वेरी गुड, करते चलिए स्क्रीनशॉट। हाँ चलो रेडी, चलो ये हो गया आपके सामने 3 मार्क्स सवाल और 2 मार्क्स सवाल कंप्लीटेड हो गया। श्योर। अपन आते हैं 5 मार्क्स सवाल। ये रहा आपके सामने सवाल 5 मार्क्स का, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके सामने, आप इस सवाल को कभी भी मिस ना कर सकते हो भैया। हाँ आप देख लो सवाल को, है ना। कह रहा है कि द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट 500 केल्विन एंड 700 केल्विन आर इतना कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन सवाल है। या फिर आपको बताना है सो दैट फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ अ रिएक्शन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द 90% ऑफ द रिएक्शन। ये भी बेहतरीन सवाल है, ये दोनों बेहतरीन सवाल है। और इसके बाद सेकंड नंबर सवाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, आपको बताना है, ये सब स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना। इसके बाद अपन इसका डिटेल चर्चा कर लेंगे नेक्स्ट सवाल में। ठीक, आप देख लो भैया, कुछ आपके सामने नेम रिएक्शन है, रोजेनबर्ग फ्रीडलक्राफ्ट एल्डोल कंडेंसेशन, या आपके सामने कुछ प्रोडक्ट है उसको कंप्लीट करना है। शॉर्ट पक्का। तो चलो ये आपके सामने है ना, ये अग्नि परीक्षा नंबर 1 का कुछ सेट रहा आपके सामने, मैं अग्नि परीक्षा नंबर 2, अच्छा इसका सब्जेक्टिव सवाल मैं अलग सा वीडियो लेकर के आऊँगा। श्योर, है ना। अभी मैंने ऑब्जेक्टिव करा, तो अगर आप चाहते हैं किसी तरह हमारे लेक्चर से आपको बेनिफिट मिलता रहे, तो आपको मेरे लेक्चर को अंत तक देखना ही है, साथ में अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना है, क्योंकि ये सब सवाल बहुत अच्छे होते हैं। हाँ तब आप चाहते हैं कि मेरे साथ जुड़े रहें, तो आपको मेरे साथ बने रहना है, पूरे वीडियो के अंत तक दोस्तों के साथ शेयर। और मैं बात कर लेता हूँ कि अभी आपके
कितने सारे बच्चे अभी को लग रहा है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पढूं, मैं कौन सा सब्जेक्ट पढूं, मैं फिजिक्स पढ़ता तो केमिस्ट्री खत्म, केमिस्ट्री पढ़ता तो मैथ खत्म, मैथ पढ़ता तो इंग्लिश खत्म, इंग्लिश पढ़ता तो कंप्यूटर ये पढ़ता तो बायोलॉजी खत्म। मिला जुला करके आप अभी तक कितने सारे ऐसे बच्चे हो जो आप कंफ्यूज कर चुके हो कि कौन सा सब्जेक्ट कितना देर पढ़ूं और मेरे से हो पाता है या बैलेंस या नहीं हो पाता है। तो जो बच्चे को ऐसा लग रहा है कि मेरे से बैलेंस नहीं हो पा रहा है अंतिम क्षण में कि कैसे सभी सब्जेक्ट को मैं अभी बराबर करूं, है ना, तो भाई मेरे पास ना एक बहुत अच्छा आइडिया, सुपर्ब आइडिया। आपको क्या करना है, तो आप जानना चाहते हो वो सुपर्ब आइडिया क्या है? तो अगर सुपर्ब आइडिया को जानना चाहते हैं तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अगला लेक्चर में। अगले लेक्चर में आपके साथ पूरे बढ़िया से पूरी डिटेल पोस्टमार्टम हो जाएगा कि आपको कौन से आवर में कितने घंटे कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जिसके थ्रू आपका पाँचों सब्जेक्ट इक्वल डिवाइड हो जाएगा और आप जो है 7 दिन तक ट्राई करो। आफ्टर 7 डे, है ना, आपको बेनिफिट बेहतरीन जोरदार होने वाला है भैया, श्योर। आपको उम्मीद तो करना पड़ेगा ना। और जी हाँ, मैं बता देना चाहता हूँ कि ये अंत समय में टीचर का साथ कभी नहीं छोड़े, कभी नहीं छोड़े, क्योंकि एक टीचर चाहेगा तो आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकता है। तो आप टीचर का साथ कभी ना छोड़ें, आपको टीचर से फ़ायदा होने वाला है भैया, श्योर। चलो अलविदा, तो मैं मिलूँगा अगले लेक्चर में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।